एक गलती की सजा कितनी खतरनाक हो सकती है और उस गलती का बदला लेने के लिए कितने लोगों को सूली पर चढ़ाया जा सकता है। पुलिस की नौकरी में तरक्की और मेडल क्या किसी के लिए इतनी जरूरी है कि किसी की जान और वजूद की कोई कीमत ही ना रहने दी जाए? जी हाँ दोस्तों, कॉलर बॉम्ब मूवी रिलीज हो गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और आपके लिए फिल्मी स्कूल चैनल पर मैं लेके आया हूं उसका ऑनेस्ट रिव्यू। फिल्म की कहानी आधारित है सेंट जॉर्ज नाम के एक स्कूल में जो कि हिमाचल प्रदेश के एक शहर में है, जहां एक मरी हुई लड़की को श्रद्धांजलि दी जा रही है एक फंक्शन में। और वहां तब ट्विस्ट आ जाता है जब अचानक से अपने शरीर में बॉम्ब बांधे हुए एक आतंकवादी अंदर घुसता है और सारे के सारे बच्चों को हॉस्टेज बना लेता है। फिल्म के मेन किरदार में है जिमी शेरगिल, जिन्होंने रोल किया है मनोज कुमार हेसी का, जो कि वहां के एक बहुत ही डेकोरेटेड और रिस्पेक्टेड कॉप हैं, SHO। ये आतंकवादी महज 21 साल का लड़का है जो अकेले लगभग 50 से 60 बच्चों के ग्रुप को बंधक बना चुका है और उसके शरीर पर बंधा है एक बड़ा सा कॉलर बॉम्ब। और यहां से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। उस आतंकवादी के हिसाब से उसके गले में जो कॉलर बॉम्ब है उसमें 4 रेड लाइट्स हैं और चारों रेड लाइट्स तब ग्रीन होंगी जब 4 कोड्स डाले जाएंगे उस। और इन चारों कोड्स को जानने के लिए जिमी शेरगिल को 4 अलग अलग टास्क करने पड़ेंगे। क्योंकि उस स्कूल में जिमी शेरगिल का अपना बेटा भी कैद है, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचता है इस टास्क को करने के अलावा। फिर मूवी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, जो कि है रीटा, और वो फोन पर जिमी शेरगिल को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि उसका अगला टास्क क्या होगा। और ये बताया जाता है कि वो जो आतंकवादी एक बच्चा है वो महज एक प्यादा है, एक हथियार है और कुछ नहीं है। असल खेल इस रीटा का है। लेकिन फिल्म में ये भी समझ में आता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, बल्कि किसी पुराने कुकर्म का हिसाब है और बदला है। स्कूल में इमीडिएटली NSG कमांडोज को रिक्रूट किया जाता है, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता, क्योंकि अपेरेंटली ये जो रीटा है वो काफी शातिर है और स्कूल के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी है। तो ऑप्शन बस यही बचता है कि जिमी शेरगिल जैसे जैसे टास्क उन्हें बताए जाते हैं वो पूरा करें और ये जो रीटा है उसके हिसाब से बच्चों को रिलीज करवाएं। मूवी के बीच में फ्लैशबैक में एक और कहानी चल रही है, जहां की एक बच्ची जंगलों में गुमशुदा हो गई थी और उसकी रिपोर्ट जिमी शेरगिल के पास लिखवाई गई थी और उसके सर्च ऑपरेशंस के दौरान उनसे कुछ ऐसी गलती हुई थी जिसका बदला लेने के लिए ये जो रीटा है उसने पूरा का पूरा प्लान बनाया है। कहानी में 2 और किरदार हैं। पहला जिमी शेरगिल के जूनियर कलीग नेगी और एक लेडी पुलिस ऑफिसर सुमित्रा। नेगी जिमी शेरगिल के साथ उस मिसिंग लड़की वाले कांड में शामिल था और उसे सब कुछ पता है। सुमित्रा जिमी शेरगिल के पीछे पीछे इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसे भी धीरे धीरे परत दर परत इस पूरे कांड की सच्चाई पता चलती जाती है। और लास्ट में सुमित्रा के सामने जिमी शेरगिल ये खुलासा करते हैं कि जो फैक्ट्स और जो सच्चाई उन्होंने इस गुमशुदा लड़की वाले केस में प्रेजेंट की थी और जिसे मोहरा बनाकर इन्होंने सजा सुनाकर इस केस को क्लोज कर दिया था, वो पूरा का पूरा झूठ था। फाइनली रीटा के ऑर्डर पर जिमी शेरगिल और सुमित्रा वापस से स्कूल में आते हैं और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि रीटा कौन है और किस कारण से ये पूरी की पूरी प्लानिंग और बदले का जो एक षड्यंत्र है वो रचा गया था, तो उस समय आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए जरूर कंफ्यूज हो जाएगा और आप इतनी आसानी से सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इस फिल्म का असली विलेन कौन है, रीटा कौन है, वो ये सब क्यों कर रही है, जिमी शेरगिल से उस रात क्या गलती हुई थी और जिमी शेरगिल को अपने इस किए हुए कुकर्म की सजा मिलती है या वो बचकर निकल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म तो देखना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। फिल्म डिसेंट है। जहां तक कहानी की बात है तो फर्स्ट हाफ आपको काफी एक्साइटिंग और फास्ट लगेगा और फिल्म के सेकेंड हाफ और क्लाइमैक्स तक जाते जाते आपको ये फिल्म अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ी सी कम लगेगी। आई थिंक फिल्म का क्लाइमैक्स और ज्यादा ड्रामेटिक हो सकता था, एंड और ज्यादा सेटिस्फाइंग हो सकता था और एंड में जो कंक्लूजन निकलता है वो थोड़ा और एक्साइटिंग हो सकता था। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह कॉप के रोल में परफेक्ट लगे हैं। जहां तक उनके रोल की बात करें थोड़ा कमजोर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके थ्रू एक पुलिस ऑफिसर और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो जो गलतियां और खामियां भरी हुई हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई जुर्म होता है तो क्या उसका फैसला कोर्ट और कचहरी में होता है या फिर कभी कभी पुलिस ऑफिसर्स उसका फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं, बिना ये सोचे कि ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी जुड़ी होती है केस से। ये सब सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताना। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, इस चेहरे को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।